नमस्ते दोस्तों। हम लोग आज तरंग के गति के बारे में पढ़ेंगे। कई एक परा कई एक कितने प्रकार का तरंग होता है और तरंग किस किस वस्तुओं में कैसा तरंग होता है। जैसे में कि अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग और झूले में कौन सा गति होता है। जो से सिलाई मशीन के सुई होता है उसमें कौन सा तरंग गति होता है। इस टाइप के में कौन कौन सा गति होता है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि तरंग क्या है। तरंग क्या है? वेव। तरंग को कितना नामों से जाना जाता है। जैसे तरंग को आप दोलनी गति भी कह सकते हैं, कंपन कह सकते हैं। जैसे घड़ी होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है तो उसका अप डाउन मारते रहता है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। सबसे पहले देखिए तरंग गति। यदि कोई पिंड अपने समय स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करते हैं तो पिंड के गति को तरंग गति, दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। देखिए सबसे पहले समय की स्थिति की अपने दोनों ओर, जैसे मान लीजिए यह इधर इधर कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको गति कहेंगे। गति कहेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं झूले की गति। एगो झूला होता है और मान लीजिए कि झूला होता है, उसको क्या करते हैं, इधर फेंकते हैं तो उधर जाता है, इधर फेंकते हैं तो इधर आता है। उसी तरह से सिलाई मशीन की गति होता है। सिलाई मशीन की सुई होता है, अप डाउन मारते रहता है। तो आगे देखिए, जब सिलाई मशीन की सुई की गति होता है, इसी तरह से माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग तरंग के लहर कहते हैं। तरंग या उसे लहर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पानी में हम उसको एक प्रकार के पत्थर मार देते हैं तो कैसे पूरा एथी टाइप का हो जाता है, पूरा एकदम कंपन बन जाता है चारों तरफ से, उस टाइप का लहर उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसको भी तरंग या लहर कहेंगे। या विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को भी तरंग गति कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे मैं आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वो पानी है, पानी में पत्थर मारते हैं तो तरंग उत्पन्न होता है। कैसे किनारे किनारे तक बूंदा बूंदा बनते चला जाता है। उसी तरह से देखेंगे शांत जल में पत्थर के टुकड़ा मारने पर उत्पन्न, शांत जल है उसमें पत्थर मारते हैं तो उत्पन्न, उसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। उसी को उत्पन्न विक्षोभ होता है। रस्सी के एक कोना के, एगो रस्सी है उसको एक कोना के पकड़ लेंगे, दूसरे का तरफ खींचेंगे तो क्या बनता है, विक्षोभ बनता है। देखिए उसी तरह से आप कहेंगे, हम आगे देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग को चलने के लंबवत कंपन करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई माध्यम है, उसमें जैसे मान लीजिए चल रहा है तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे मारते रहता है, उसको क्या कहेंगे आप, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। जैसे में अनुप्रस्थ तरंग जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। एगो जल है, जल का सतह है, देख लीजिए तो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, जल का सतह में उत्पन्न। उसी तरह से आप देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। आपने अनुप्रस्थ तरंग पढ़ लिया। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है क्या, कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का कंपन, स्प्रिंग होता है उसमें क्या होता है, कंपन होता है एकदम, लेकिन सीधा चलता है। स्प्रिंग मान लीजिए है, इसको खींचते हैं लेकिन फिर क्या सीधा आ जाता है कि नहीं। उसी तरह से देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, आप वो मान लीजिए स्प्रिंग है, इसको खींच के आप बढ़ा दिए तो यहाँ कंपन उत्पन्न हो जा रहा है कि नहीं, लेकिन इसका लंबवत कंपन उत्पन्न होता है। तो तरंग यही होता है। जैसे में कि आप तो देख लिए कि कोई पानी में पत्थर मारता है तो कैसे उसका तरंग उत्पन्न होता है, और स्प्रिंग में कैसे तरंग उत्पन्न होता है। हर एक वस्तु में कंपन टाइप का होता है, वही सब क्या है, तरंग है।